क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे अपनी रंगत और स्पष्टता खोती जाती है? किताब के अक्षर धुंधले दिखते हैं और दूर से परिचित चेहरे रहस्यमय परछाई में बदल जाते हैं। ये सिर्फ थकान के लक्षण नहीं है, बल्कि हमारी आंखें हमें इशारा कर रही हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है। आज हम किसी जटिल सर्जरी या महंगी दवाइयों की बात नहीं करेंगे। हम 4 ऐसे आसान लेकिन बेहद प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप बढ़ती उम्र में भी अपनी आंखों का स्वास्थ्य और तेज नजर बनाए रख सकते हैं। और मैं वादा करता हूं, इनमें से एक तरीका आपको जरूर हैरान करेगा, क्योंकि लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी नजर कमजोर क्यों होने लगती है। अपनी आंख के लेंस को एक महंगे कैमरे के लेंस की तरह समझिए, जो सालों के साथ अपनी लोच खो देता है। उसे नजदीकी चीजों पर फोकस करने में ज्यादा मुश्किल होने लगती है। इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं और इससे बचना मुश्किल है। लेकिन ये तो सिर्फ हिमखंड का सिरा है। कहीं ज्यादा खतरनाक वे बदलाव हैं जो चुपचाप होते रहते हैं, और उन्हीं का हम मुकाबला करेंगे। तो पहला तरीका यह है, आइए सबसे मजेदार और स्वादिष्ट चीज से शुरुआत करें। ये किसी बच्चों के विज्ञापन के नारे जैसा लगता है, इंद्रधनुष खाओ। नहीं नहीं, इसका मतलब रंग बिरंगी टॉफियां या जेली खाना नहीं है। वो तो बहुत आसान हो जाता है ना। आपकी थाली में इंद्रधनुष आंखों के स्वास्थ्य के लिए सभी जरूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाने का एक आसान और यादगार तरीका है। आइए समझते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है। समय के साथ हमारी आंखें और पूरा शरीर फ्री रेडिकल्स नामक चीजों के हमले का शिकार होते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे बदमाशों की तरह सोच सकते हैं, जो हमारे शरीर में घूमते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और यह मोतियाबिंद, कैटरैक्ट और मैक्युलर डिजनरेशन जैसी उम्र संबंधी आंखों की बीमारियों का एक मुख्य कारण है। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बहादुर रक्षक होते हैं। ये हमारी कोशिकाओं के लिए एक तरह के निजी बॉडीगार्ड होते हैं, जो इन बदमाश रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। और ये रक्षक कहाँ मिलेंगे? सही पहचाना, रंगीन सब्जियों और फलों में। हर रंग अपने पोषक तत्वों का एक खास सेट रखता है। आइए हरे रंग से शुरू करते हैं। पालक, केल, ब्रोकली, अजमोद, पार्सले। ये सिर्फ भोजन को सजाने के लिए नहीं है। ये असली सुपर हीरो है, जो ल्यूटिन लूटिन और जिएक्सैंथिन से भरपूर होते हैं। इन दो थोड़े मुश्किल शब्दों को याद रखिएगा। ये पदार्थ ऐसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी आंख के रेटिना में, और खासकर उसके केंद्रीय भाग मक्यूला में जमा होते हैं। ये अंदरूनी धूप के चश्मे की तरह काम करते हैं, हानिकारक नीली रोशनी को सोखते हैं और नाजुक कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। अब नारंगी और पीले रंग की बात करते हैं। जाहिर है, ये गाजर है। गाजर खाने से नजर तेज होती है। ये बात सिर्फ दादी नानी की कहानियों तक सीमित नहीं है। गाजर के अलावा कद्दू, शकरकंद और पीली शिमला मिर्च भी बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं। हमारे शरीर में यह विटामिन ए में बदल जाता है, और विटामिन ए रेटिना के फोटोरिसेप्टर्स के काम के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी कमी से रतौंधी, रात में कम दिखना हो सकती है। लाल रंग को भी नहीं भूलना चाहिए। टमाटर, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन और जाहिर है विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद करता है, जिनमें वे सबसे छोटी केशिकाएं भी शामिल हैं, जो हमारी आंखों को पोषण देती हैं। अच्छा, रक्त संचार इस बात की गारंटी है कि आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल रहे हैं। और आखिर में नीला और बैंगनी रंग, ब्लूबेरी, बिलबेरी, ब्लैकबेरी, बैंगन, इन बेरी और सब्जियों का रंग एंथोसायनिन्स के कारण होता है। शोध बताते हैं कि ये पदार्थ न केवल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि ये रात की दृष्टि को भी बेहतर बना सकते हैं
और अंधेरे में आंखों के ढलने की गति को भी तेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब असल में क्या है? आंतरिक पोषण की बात तो हो गई। अब बाहरी सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है सही धूप के चश्मे अपनाना। और यहीं छिपा है शायद सबसे आम और खतरनाक मिथक, जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। मिथक यह है, कोई भी काला चश्मा आपकी आंखों को धूप से बचाता है। यह सिर्फ सच नहीं है। यह ऐसा झूठ है जो आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूं। कल्पना कीजिए कि आप तेज धूप में बाहर निकलते हैं। आपकी आंखों की पुतलियां क्या करती हैं? बिल्कुल सही, वे सहज रूप से सिकुड़ जाती है ताकि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा सीमित हो सके। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है। अब आप बाजार से सस्ते काले चश्मे पहनते हैं। इनके लेंस केवल गहरे रंग के होते हैं, बिना किसी विशेष अल्ट्रावायलेट फिल्टर के। क्या होता है? आपका दिमाग धोखा खा जाता है। वह देखता है कि चारों ओर अंधेरा हो गया है और पुतली को आदेश देता है, सब ठीक है, आराम करो। और आपकी पुतली फैल जाती है, मानो आंखों के द्वार पूरी तरह खुल गए हों। और इन्हीं खुले हुए द्वारों से अदृश्य और सबसे खतरनाक दुश्मन अल्ट्रावायलेट विकिरण बेरोकटोक अंदर घुस जाता है। एक विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है। सस्ते चश्मे में आपकी आंखें बिना चश्मे के मुकाबले कहीं ज्यादा हानिकारक विकिरण प्राप्त करती है। यह ऐसा है जैसे धूल भरी आंधी के दौरान घर की सारी खिड़कियां खोल देना और यह सोचना कि गहरे पर्दे आपको बचा लेंगे। ऐसे लगातार संपर्क के परिणाम दुखद होते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आंख के लेंस के धुंधलापन को तेज करती हैं, जो सीधे मोतियाबिंद के विकास की ओर ले जाता है। यह नाजुक रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मैकुलर डिजेनरेशन का खतरा बढ़ जाता है, जो बुढ़ापे में अंधेपन का मुख्य कारण है। यह कॉर्निया का सनबर्न भी पैदा कर सकता है, जिसे फोटोकैरेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो सही सुरक्षा कैसे चुने? यह बहुत आसान है। लेंस के रंग और गहरेपन के बारे में भूल जाइए। ये सब गौण है। खरीदते समय आपको केवल एक चीज देखनी है, वह है मार्किंग। चश्मे की डंडी पर UV 400 या 100% UV प्रोटेक्शन लिखा हुआ स्टिकर या उत्कीर्णन ढूंढे। इस जादुई संख्या 400 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेंस 400 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाली सभी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकते हैं, यानी UVA और UVB किरणों के पूरे स्पेक्ट्रम को। केवल ऐसे चश्मे ही आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक चिकित्सा उपकरण होते हैं। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात, ध्रुवीकृत लेंस पोलराइज्ड लेंसेज UV फिल्टर के समान नहीं होते। ध्रुवीकरण पानी, गीली सड़क या बर्फ से आने वाली चकाचौंध को हटाता है, जिससे आपकी दृष्टि अधिक आरामदायक बनती है। यह एक उत्कृष्ट सुविधा है, लेकिन यह अल्ट्रावायलेट सुरक्षा की जगह नहीं लेती। आदर्श रूप से, हाँ, ऐसे चश्मे होने चाहिए जिनमें UV फिल्टर और ध्रुवीकरण दोनों हों। इसलिए कृपया अपने धूप के चश्मे को एक फैशन एक्सेसरी के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखें। ये आपकी त्वचा के लिए सनस्क्रीन जैसा है और ऐसे चश्मे पहनने से बेहतर है कि आप कोई चश्मा न पहने जिनकी सुरक्षा के बारे में आप सुनिश्चित न हो। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे दुश्मन की। ये कहीं दूर छिपा नहीं है, बल्कि ये हमारी जेबों में, हमारी मेजों पर और हमारे ड्राइंग रूम में हर जगह मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्यारे गैजेट्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टेलीविजन की स्क्रीन्स की। ईमानदारी से कहें तो इनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम काम करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं और ये सब एक चमकती हुई स्क्रीन के जरिए होता है। लेकिन अफसोस, विकास के दौरान हमारी आंखें इस तरह के इस्तेमाल के लिए बनी ही नहीं थीं। तो क्या होता है जब हम घंटों स्क्रीन पर देखते रहते हैं? सबसे पहले हम पलक झपकाना ही भूल जाते हैं। सच में, सामान्य तौर पर हम 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार पलकें झपकते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारी आंखों की सतह को नम रखती है, धूल के कणों को हटाती है और कॉर्निया की रक्षा करती है। लेकिन जब हम पूरी एकाग्रता से स्क्रीन पर देखते हैं,
तो पलक झपकाने की दर 2, यहां तक कि 3 गुना कम हो जाती है। इसका नतीजा आंखों में सूखापन, जलन, रेत जैसा महसूस होना और लाली आना। ये सभी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के शुरुआती लक्षण हैं। दूसरा, हमारी आंखें लगातार तनाव में रहती हैं। हमारी हर आंख के अंदर एक बहुत छोटी लेकिन बेहद मेहनती सिलियरी मांसपेशी होती है। इसका काम लेंस के आकार को बदलकर हमें अलग-अलग दूरी की चीजों पर फोकस करने में मदद करना है। जब आप किसी करीबी स्क्रीन पर देखते हैं, तो यह मांसपेशी लगातार तनाव में रहती है। जरा सोचिए, अगर आप घंटों अपने हाथ में एक भारी डंबल पकड़े रहे, तो क्या होगा? देर सवेर आपकी मांसपेशी थक जाएगी, उसमें दर्द होने लगेगा और ऐंठन भी आ सकती है। ठीक ऐसा ही आपकी आंखों की मांसपेशियों के साथ भी होता है। इसी वजह से सिर दर्द, चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल और कुल मिलाकर आंखों में थकावट महसूस होती है। लेकिन अपने गैजेट्स को फेंकने की जल्दी मत कीजिए। हमारे पास एक गुप्त हथियार है। यह बेहद आसान, मुफ्त और कमाल का असरदार है। यह किसी स्पेशल एजेंट के कोडवर्ड जैसा लगता है। 20-20-20 का नियम। इसे याद रखना बेहद आसान है। हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद आपको 20 सेकंड के लिए अपनी नजरें किसी ऐसी चीज पर डालनी होंगी जो आपसे 20 फीट यानी लगभग 6 मीटर दूर हो। आइए समझते हैं कि यह सरल सा फॉर्मूला हमारे लिए एक सच्चा वरदान क्यों है। हर 20 मिनट में यह आपको लगातार बढ़ते आंखों के तनाव को तोड़ने की याद दिलाता है। ताकि आप भूले नहीं, आप अपने फोन पर एक टाइमर सेट कर सकते हैं या कंप्यूटर के लिए कुछ खास ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 सेकंड के लिए यह समय आपकी आंखों को तो बहुत जरूरी काम करने के लिए काफी है। पहला, जब आप दूर देखते हैं तो आप सामान्य गति से पलकें झपकाना शुरू कर देंगे, जिससे आंखों की नमी वापस आ जाएगी। और दूसरा, सबसे अहम बात यह होगी, अपनी नजरें 6 मीटर दूर किसी चीज पर टिकाना। जब आप दूर देखते हैं तो आपकी सिलियरी मांसपेशी को आखिरकार आराम मिलता है। यह उसके लिए एक लंबी छुट्टी या ताजी हवा के झोंके जैसा होता है। आप अपनी आंखों की मांसपेशियों को सचमुच स्ट्रेच होने और जमा हुए तनाव को कम करने का मौका देते हैं। और चौथे और आखिरी तरीके पर हम आ गए हैं। शायद यह सबसे उबाऊ, सबसे कम स्पष्ट तरीका लगे, लेकिन विश्वास मानिए, यह सब में सबसे महत्वपूर्ण है। यह है नियमित रूप से आंखों के डॉक्टर के पास जाना। मुझे पता है कि आपके मन में अभी क्या आया होगा। अरे नहीं, फिर से डॉक्टर। मैं तो पहले से ही ठीक महसूस कर रहा हूं। आंखों से भी सब कुछ साफ दिखता है, तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? और यही हमारे सोचने के तरीके की सबसे बड़ी कमी है। हमें डॉक्टर के पास तभी जाने की आदत है जब कुछ दर्द हो। लेकिन बुढ़ापे में आंखों की रोशनी के सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जो चुपचाप, बिना किसी दर्द के और बिना किसी को पता चले, धीरे धीरे इसे खत्म कर देते हैं। मैं यहां ग्लूकोमा, उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन, एएमडी और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों की बात कर रहा हूं। ये नाम भले ही डरावने लगते हो, और बेवजह नहीं। इनकी सबसे आम बात यह है कि ये सालों तक बिना किसी लक्षण के धीरे धीरे बढ़ती रहती है। शुरुआती चरणों में ये न तो दर्द करती है, न जलन होती है और न ही रोशनी में अचानक कमी आती है। ये एक ऐसे शांत चोर की तरह काम करती है जो धीरे धीरे कण कण करके आपकी आंखों की रोशनी चुरा लेता है, रेटिना की कोशिकाओं या ऑप्टिक नर्व के रेशों को नुकसान पहुंचाते हुए। और जब आप आखिर में यह देखते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि देखने के क्षेत्र के बीच में कोई काला धब्बा आ गया है या आपकी साइड विजन, किनारे की नजर कम हो गई है, तो दुर्भाग्य से इसका अक्सर मतलब यह होता है कि बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन बीमारियों से जो नुकसान हो चुका होता है, वह ज्यादातर मामलों में ठीक नहीं किया जा सकता। इन्हें रोका या धीमा किया जा सकता है, लेकिन आंखों की खोई हुई रोशनी को वापस पाना लगभग नामुमकिन है। जरा इस बारे में सोचिए। आप चाहे कितनी ही अच्छी डाइट लें, सबसे अच्छे धूप के चश्मे पहने और हर दिन आंखों की कसरत करें, लेकिन आप अपनी आंख के अंदर झांककर नहीं देख सकते। आप अपना आंख का दबाव, इंट्राओकुलर प्रेशर खुद नहीं माप सकते।
आप बिना खास उपकरणों के अपनी ऑप्टिक नर्व और रेटिना की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। यह केवल एक आंखों का डॉक्टर ही कर सकता है। एक नियमित जांच का मतलब केवल आंखों की रोशनी मापना और चश्मा बनवाना नहीं है। ये आपकी आंखों का पूरा हेल्थ चेकअप है। डॉक्टर विशेष उपकरणों की मदद से आंख की सभी संरचनाओं की जांच करेंगे, दबाव मापेंगे और आने वाली किसी भी समस्या के शुरुआती सूक्ष्म संकेतों को पहचान पाएंगे। शायद ये वही मुलाकात है जिसे आप टालते रहे हैं, लेकिन यही सबसे अहम साबित हो सकती है। डॉक्टर का यह कहना कि अच्छा हुआ हमने इसे समय रहते पहचान लिया, सिर्फ शब्द नहीं है। ये आपको समय पर इलाज शुरू करने और आने वाले दशकों तक दुनिया को उसके सभी रंगों में देखने की क्षमता बनाए रखने का असली मौका देता है। इसलिए आंखों के डॉक्टर के पास जाने को एक अप्रिय कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण निवेश माने। यह एक ऐसा निवेश है जिसका फल आपको स्पष्ट और तेज रोशनी के रूप में मिलता है। अब आता है इस कहानी का सबसे अहम और निर्णायक मोड़। बुढ़ापे में आपकी आंखों के लिए सबसे बड़ा खतरा आंखों के आसपास की झुर्रियां या पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ग्लूकोमा या मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी चुपचाप बढ़ने वाली बीमारियां है। ये बिना दर्द और स्पष्ट लक्षणों के धीरे धीरे आपकी रोशनी चुरा लेती है। और यहीं पर आता है असली मोड़। आप कितना भी अच्छा भोजन करें, बेहतरीन धूप का चश्मा पहने और आंखों का व्यायाम करें, लेकिन इन खामोश चोरों को शुरुआती चरण में केवल नियमित नेत्र जांच ही पकड़ सकती है। वह क्षण जब डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ कि आप ठीक समय पर आ गए, सचमुच आपकी आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति से बचा सकता है। यही चौथा, जो पहली नजर में शायद उबाऊ लगे, बिंदु सबसे निर्णायक साबित होता है। संक्षेप में, आंखों की देखभाल कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि साधारण आदतों का एक समूह है। सही पोषण, धूप से बचाव, गैजेट्स से ब्रेक और सबसे महत्वपूर्ण, विशेषज्ञ से नियमित जांच। ये वे चार स्तंभ हैं जिन पर आपकी स्पष्ट दृष्टि कई सालों तक टिका रहेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियो न चूके। अब आपसे एक सवाल, आप अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके पास कोई आजमाया हुआ तरीका है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए चर्चा करते हैं।